नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपने नेक्स्ट लेक्चर हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का। और आज का टॉपिक का नेम है आपका बॉर्डर लाइन डायनेसिटीज। जो आपकी बॉर्डर के ऊपर जो भी आपके राजवंश बसे हुए थे, आपके साम्राज्य बसे हुए थे, उन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें मेनली कौन कौन सी आपकी पाल है, सेन है, और कश्मीर के अंदर कौन सी आपकी डायनेसिटी, और कामरूप जैसे आपकी असम के अंदर जो आपकी डायनेसिटीज थी, ऐसे ही बॉर्डर लाइन जो डायनेसिटीज थी उनके जो है राजवंश है, उन्होंने जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज की स्थापना की, कौन उनका जो है टाइम पे इंडिया में विजिट किया था, ऐसे ही क्वेश्चन अपने बनते हैं। और इससे भी काफी क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, खासकर जो है अपने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है और नालंदा यूनिवर्सिटी है, इस पे जो है आपके क्वेश्चन रिपोर्ट होते हुए दिखाई देते कि इसकी स्थापना किसने की थी, आपका विनाश उसने किससे किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो है इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपका हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ जो एसएससी पे बेस्ड हमने स्टार्ट की थी, उसका अपने जो नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इन द अर्ली मिडल एजेस ए फेमस ट्रिपरेटी वॉर वाज फोर्ट फॉर कंट्रोल ऑफ। प्रारंभिक मध्यकाल में नियंत्रण के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध जो आपका ट्रिपलेट वॉर जिसको आपका कहा जाता है, किसके लिए लड़ा गया था? तो किस क्षेत्र पे इनमें से पाटलिपुत्र, मण्यखेड़, कन्नौज या मुद्रगिरी, किस में एरिया पे आपका आधिपत्य करने के लिए, वहां राज्य करने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था? तो किस पे? आपका कन्नौज पे जो आपका अधिकार के लिए युद्ध को लड़ा गया था, ट्रिपलेट वॉर। ट्रिपलेट वॉर है तो किन तीन वंशों के बीच में युद्ध लड़ा गया था? इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपका किस किस के बाद में आपके पाल वंश है वो आपका कहाँ का? अपना ईस्ट इंडिया के जो एरिया से आते हैं, प्रतिहार है वेस्ट से आते हैं, और राष्ट्रकूट है साउथ एरिया के जो आपका रीजन आपकी डायनेसिटी है, वहां इन तीनों के बीच में यह युद्ध आपका लड़ा गया था। इन द अर्ली मिडिवल पीरियड ए प्रोनोलॉग ट्रिपराइट स्ट्रगल occurred बिटवीन द पलास, प्रतिहार और राष्ट्रकूट फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, ए स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंट सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। द वार लास्टेड नियरली 200 ईयर्स, 200 साल तक ये वार चली थी। ये भी क्वेश्चन है। तो कौन सी वॉर है ट्रिपलेट वॉर जो 200 सालों तक चली थी? तो आपका ये ट्रिपलेट वॉर है, वो 200 सालों तक चली थी। एंड though control shifted multiple times, it eventually favored the गुजरत प्रतिहार रूलर आपका नागभट्ट सेकंड, जो आपका 200 सालों के अंदर कंट्रोल कई लोगों के पास में गया था, लेकिन इन द एंड जो है इसमें वॉर को जीतने वाला और कन्नौज पर शासन करने वाला गुज्जर प्रतिहार वंश से जो है आपका रूलर था नागभट्ट द्वितीय, उसने इस वॉर को जीता था। तो आपका इस पे इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रिपलेट वॉर किन किन? तो पाल आपके प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, और लास्ट में युद्ध जीता किसने था? आपका जो नागभट्ट द्वितीय थे। किस वंश से आते थे? गुज्जर प्रतिहार वंश से आते थे, उन्होंने इस युद्ध को जीता था। और कितने ईयर्स तक लास्ट किया था आपका? वो 200 सालों तक लगभग ये युद्ध चला था। और किस एरिया पे विजय प्राप्त करने के लिए? कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा गया था। तो ऐसे मल्टीपल डायमेंशन क्वेश्चन इन फ्यूचर आपके इससे बन सकते हैं। द फेमस पोइट एंड प्ले राइट राजशेखर वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रतिहार किंग। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो राजपाल, महेंद्रपाल, रामभद्र या देवपाल? तो ये कौन आपके जो है राजशेखर है पोइट है, वो किसके? महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। Rajshekhar, a celebrated poet, playwright, and literary critic of early medieval India, was the court poet of Gujjar Pratihar king Mahendra Pal, जिन्होंने किस तक वंश आपका 1890 से 910 आपका ईस्वी तक जो है शासन किया था। He praised his patron as the निर्भया राज एंड निर्भय नरेंद्र। इन्होंने महेंद्र पाल को दो टाइटल से प्रेज किया था, जो कौन कौन से? आपके निर्भय राज एंड निर्भय नरेंद्र नाम से। इन हिज राइटिंग, इसने अपने जो आपका लेखन है उन्होंने दो टाइटल्स दिए थे महेंद्र पाल को, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र। हिज नोटेबल लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस इंक्लूड कर्पूर मंजारी और आपका काव्य मीमांसा और बाल रामायण, तीन इसके जो आपके प्रसिद्ध जो है काव्य हैं। किसके? आपके राजशेखर के, जो किसका कोर्ट पोइट था? पाल वंश के महेंद्र पाल फास्ट का जो आपका कोर्ट पोइट था राजशेखर। तो क्वेश्चन था राजशेखर आपका किसका कोर्ट पोइट है? तो आपका पाल डायनेसिटी के महेंद्र पाल का। और इसके इन फ्यूचर पूछ रहे इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, तो आपका कर्पूरम मंजूरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण, इसकी तीन प्रसिद्ध आपका लेखन है। और ए पूछ ले कि टाइटल क्या क्या दिए थे आपके किसको? महेंद्र पाल को। तो आपका निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र, दो टाइटल से नवाजा था अपने लेखन में राजशेखर ने। किसको? पाल डायनेसिटी के महेंद्र पाल को। अपना
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज फाउंडेड बाय द पाल्स, इनमें में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश ने की थी? तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्लभी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आपकी स्थापना किसने की थी? पाल वंश ने की थी। पाल वंश के शासक का नाम पूछ ले तो धर्मपाल ने की थी। सेकंड जो है रूलर थे पाल डायनेसिटी के। पाल वंश की संस्थापक का पूछ ले तो गोपाल, जो पहले जो आपके शासक है पाल डायनेसिटी। तो विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, पाल वंश के शासक थे। और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और आगे भी रिपीट हो सकता है या इससे विक्रमशील यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इस बार जैसे आपका वंश पूछ लिया, आगे संस्थापक पूछ ले इसका, विक्रमशील यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन भागलपुर बिहार, या लोकेशन पूछ ले कि स्टेट में स्थित है तो भागलपुर बिहार। वाज फाउंडेड बाय द पाल रूलर धर्मपाल। 775 से 800 AD तक इन्होंने राज्य किया था। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इट गेन्ड इंटरनेशनल फेम एंड रिमेन्ड ए मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर ओवर 4 सेंचुरीज। 400 सालों तक जो आपका एक सेंटर बना हुआ, मेन जो आपका इंटरनेशनल लेवल की लर्निंग तक का, स्पेशली नाउन फॉर सब्जेक्ट लाइक लॉजिक, ग्रामर, फिलोसफी एंड तंत्र विद्या, फिलोसफी, ग्रामर और लॉजिक जैसे विषयों के अध्ययन के लिए फेमस था। और बाद में जो है इट वाज लेटर डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। 1193 ईस्वी के अंदर जो आपका इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने इसको डिस्ट्रॉय किया था, इस यूनिवर्सिटी को, जो आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसको पाल वंश के द्वारा जो है धर्मपाल के द्वारा स्थापना की थी और 400 सालों तक जो है आपका एजुकेशन हब बना रहा था। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 ईस्वी के अंदर इसको जो आपका डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। किंग ललितादित्य मुक्तिपाड़ा रूलर रूल्ड ओवर। ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो गुजरात, सिक्किम, केरला या कश्मीर? तो इसने जो आपका किस पर? कश्मीर एरिया पर जो आपका राज्य किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर है। ललितादित्य मुक्तापीड़ा वाज ए पावरफुल रूलर ऑफ द कारकोटा डायनेसिटी। तो एक तो इसकी डायनेसिटी पूछ ले तो कौन सी आपकी? कारकोटा डायनेसिटी। वो रूल्ड कश्मीर इन द 8th century सी। हिज रीजन इज नाउन फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम एज वेल एज पार्टोंगे ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जो आपका आर्ट और कल्चर की जो आपके विस्तार भी इसमें देखता है, और राज्य का विस्तार भी। किसने? जिसने कश्मीर पर शासन किया, और उनका शासनकाल सैन्य विजयों के लिए, साम्राज्य विस्तार और कला संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा। कौन से? जो आपकी कारकोट वंश से जो आपके बिलोंग करते हैं ललितादित्य मुक्तापीड़। 8वीं शताब्दी के अंदर जो आपके कश्मीर के रीजन पर जो आपका स्पेशली इन्होंने जो शासन किया था। नेक्स्ट अपना, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेसिटी वर नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज फाउंडेड? नालंदा और विक्रमशील विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में स्थापित किए गए थे? तो पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो आपका विक्रमशिला तो हमने डायरेक्ट पढ़ा कि किसके द्वारा स्थापना की गई थी? पाल वंश की द्वारा। तो पाल इसमें आपका राइट आंसर है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें तो गुप्त वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी लेटर, लेकिन बाद में इसकी जो है इंप्रूवमेंट है, इसका जो है विकास है किया गया था पाल वंश के द्वारा ही। तो इसमें आपका कौन सा वंश? जो आपका गुप्त वंश का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है, तो लेकिन इसमें पाल वंश है, तो इसमें राइट आंसर आप पाल को टिक करेंगे, क्योंकि विक्रमशिला की तो डायरेक्टली पाल वंश ने स्थापना की थी, लेकिन नालंदा के भी विकास पे, उसको बड़े लेवल पर लेके जाने का कार्य जो है पाल वंश के द्वारा ही किया गया था। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय द धर्मपाल, ए रूलर ऑफ द पाल डायनेसिटी इन द लेट 8th century इन प्रेजेंट डे भागलपुर बिहार। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड बाय कुमार गुप्त फास्ट, जो आपके किससे? गुप्त वंश से बिलोंग करते हैं। इन द 5th century इट वाज रिवाइव्ड एंड एक्सपेंडेड अंडर द पाल रूलर, स्पेशली धर्मपाल एंड हिज सक्सेसर। जो आपका बाद में जो आपका इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को भी जो है पाल आपके जो स्पेशली धर्मपाल और उसके सक्सेसर्स के द्वारा जो आपको इसको और बड़े लेवल पर लेके जाने का और एक्सपेंड करने का जो है कार्य किया गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज ओदंतपुरी एजुकेशन सेंटर सिचुएटेड इन? निम्नलिखित में से किस राज्य में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित है? तो बंगाल, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु? तो एक तो ओदंतपुरी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है क्या? एक तो एक बुद्धिस्ट महावीरा है, एक यूनिवर्सिटी है ओदंतपुरी, स्टैब्लिश्ड इन बिहार, बिहार के अंदर स्थापित है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गोपाल। गोपाल जो है कौन है? पाल वंश के संस्थापक है, उनके जो है समय के दौरान इसकी स्थापना की गई। द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेसिटी इट बिकम ए रिनाउंड सेंटर ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, अट्रैक्टिंग अराउंड 1000 स्टूडेंट इंक्लूडिंग द नोटेबल स्कॉलर आतिशा दीपांकर। और आपके इसके आतिशा दीपांकर है, जो आप
पहले स्टूडेंट के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, जो आपका एक बुद्धिस्ट महावीरा है। कहाँ है? बिहार के अंदर है। और किसके जो आपका राज्य के दौरान जो इसको स्टैब्लिश किया गया था? गोपाल जो आपके पाल डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं, और एक इंटरनेशनल सेंटर के रूप में ये भी प्रसिद्ध था। 1000 स्टूडेंट के लगभग इसमें जो है आपके यहाँ अध्ययन करते थे। उदंतपुरी लोकेशन पूछी, बिहार, स्थापना पूछी तो गोपाल पाल डायनेसिटी के अंदर, और पहला स्टूडेंट ये काफी प्रसिद्ध है, पूछ ले आगे तो आतिश दीपंकर जो आपका उनका नाम प्रसिद्ध है पहले छात्र के रूप में। नेक्स्ट अपना Who was the founder of the पाल डायनेसिटी? पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो हमने अभी पढ़ा गोपाल जो है आपके पाल वंश के आपके संस्थापक है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर है। गोपाल was the founder of the पाल डायनेसिटी which ruled Bengal and Bihar from 750 AD to 1174 AD. He was the first Buddhist king of Bengal and is credited with establishing Odantapuri Mahavira in Bihar. His election by local chieftains marks the beginning of democratic monarchy in Bengal. जो आपका उन्हें स्थानीय सरदारों द्वारा चुना गया, जिससे यह एक प्रकार का लोकतांत्रिक राजतंत्र भी कहा जाता है, और उसकी शुरुआत भी जो है आपके इससे मानी जाती है लोकतांत्रिक शासन की। पाल आपके वंश की शुरुआत से गोपाल जो आपके इसके प्रथम शासक थे, और वो ही इसके जो आपके संस्थापक माने जाते हैं पाल वंश के गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय द पाल किंग। तो कौन है आपके? हमने पढ़ा था धर्मपाल जो है पाल वंश के सेकंड रूलर है, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। लोकेशन बिहार आपका। Vikramshila University was founded by Dharmapala, the second ruler of Pal dynasty in the 8th century CE. It was located in North Magd, present day Bhagalpur district of Bihar. The university became an international hub of Buddhist learning and दो सब्जेक्ट सच एज फिलोसफी, लॉ, ग्रामर एंड लॉजिक जो आपके, और आपका हमने एक और कौन सा पढ़ा था सब्जेक्ट? तंत्र जो है विद्या है, उसका जो है स्पेशली सेंटर था ये यूनिवर्सिटी विक्रमशील यूनिवर्सिटी, प्रेजेंट डे भागलपुर बिहार जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर स्थित है। स्थापना धर्मपाल पाल वंश के जो है शासक है उसके द्वारा की गई थी। Who was the first ruler of the पाल डायनेसिटी? पाल वंश का पहला शासक, तो जो फाउंडर है वो ही इसके प्रथम शासक है। गोपाल जो है आपके इसके प्रथम शासक, और इन्होंने इसको जो आपका फाउंड किया था। गोपाल was the founder of first ruler Pal dynasty which emerged in the 8th century in Bengal and Bihar. He was elected by the people. सेम जो आपका डिस्क्रिप्शन है जो हमने पीछे पढ़ा है। नेक्स्ट अपना स्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किस वंश ने आपका जो है इसकी, या किसने जो आपकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वंश पूछे तो पाल वंश, पर्सन पूछे तो धर्मपाल है, पाल वंश के सेकंड जो आपके शासक है उसके द्वारा जो इसकी स्थापना की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है अपनी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो इस पे रिपीट होता हुआ क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर आपको देखेगा, तो आपका एक एक नंबर अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, तो इसको भी आप जो है आपका अच्छे से देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो है बार बार रिपीट हुए हैं। आपका भास्कर वर्मन ऑफ द वर्मन डायनेसिटी रूल्ड इन द रीजन। वर्मन वंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र में शासन किया था? तो आपका कामरूपा, उज्जैन, मगध या वैशाली। तो किस क्षेत्र में? आपका कामरूप क्षेत्र के अंदर जो है शासन किया था वर्मन वंश के जो आपके भास्कर वर्मन है उन्होंने। भास्कर वर्मन द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द वर्मन डायनेसिटी रूल्ड ओवर द कामरूपा, प्रेजेंट डे कौन से जो आपके क्षेत्र में है? आसाम क्षेत्र में है। द डायनेसिटी बिगेन इन द मिड 4th century CE विद आपका पुष्यवर्मन, ए कंटेम्पररी ऑफ द समुद्रगुप्त ड्यूरिंग द भास्कर वर्मन। रीजन चाइनीज ट्रेवलर हायान तशांग जो आपका हुयान तुसांग जो आपको विजिट किया था कामरूपा के टाइम पर 642 से 643 सी के कामरूपा विजिट किया था किसके टाइम पर? भास्कर वर्मन के टाइम पर। ही वाज ए नोटेबल एलाई ऑफ हर्षवर्धन, जो आपका हर्षवर्धन का सहयोगी भी था। कौन? आपका चीनी यात्री जो होता है हैनसांग वो। नेक्स्ट अपना हु फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 9th century। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 9वीं शताब्दी में किसने की थी? तो आपकी कौन कौन आपके ऑप्शन? समांता सेन, बल्लभ सेन, धर्मपाल या गोपाल। तो गोपाल थे पाल वंश के संस्थापक, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले थे पाल वंश के सेकंड रूलर धर्मपाल थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी किस यूनिवर्सिटी की? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज द फाउंडर वाज द पाल किंग धर्मपाल इन द 8th century or early 9th century in Bhagarpur, Bihar. It became one of the most important centers of Buddhist learning along with Nalanda. The university thrived for nearly 400 years before being destroyed by the बख्तियार खिलजी। तो ये क्वेश्चन अब तक नहीं बना है कि 1193 ईस्वी में इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो इसका सन पूछ ले या पर्सन का नाम पूछ ले तो वो आप इंपॉर्टेंट, या कब तक ये लास्ट की थी यूनिवर्सिटी, या कब जो आपका किस ईस्वी के अंदर जो आपका, तो लेटर 8th हो या अर्ली 9th सेंचुरी है उसके अंदर जो आपका इसको खोजा गया था। पाल आपके किंग थे कौन, धर्मपाल के द्वारा, जो है सेकंड रूलर थे पाल डायनेसिटी के। तो यही थी अपनी क्लास, जो अपने बॉर्डर लाइन डायनेसिटीज पे जो अब तक के क्वेश्चन बने हुए हैं वो हमने इस क्लास के अंदर किया। नेक्स्ट अपने जो आपका पढ़ेंगे राजपूत पीरियड जो है आपका, राजपूत वंश है उसकी स्थापना किसने की, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है किंग्स रहे थे, उस पर जो अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे। और उसके बाद में जो अपनी आर्ट जो है आपका आर्किटेक्चर है जो अपने इंडिया की, जैसे आपके अलग अलग स्तूप है उसका निर्माण किसने किया, जो है आपकी गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चंस है। ऐसे ही ये सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज के साथ आपकी चलती रहेगी। जल्दी रुचिका मैम आपके साथ जो है आपका पॉलिटी सब्जेक्ट्स को लेकर आपके साथ जो आएगी, 1 से 2 दिनों के अंदर उसकी क्लास आपके सामने जो आपका स्टार्ट कर देंगे। ट्यूसडे के डे से उनकी क्लास आपके साथ जो हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही अपने चैनल के लिए प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको इस वीडियोस की जरूरत है उन तक ये जरूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज कितनी अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो आपने सभी ने देखा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट होते हुए हम हर साल दिखाई देते हैं आपका, या घुमाकर या डायरेक्टली तो है। तो धन्यवाद, आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।